जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है डिवाइड 37 इंटू 2 पार्ट सो दैट 5 टाइम्स 1 पार्ट एंड 11 टाइम्स द अदर आर टुगेदर 227। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि 37 एक नंबर है, उसके दो पार्ट किए, पहले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे पार्ट को 11 से मल्टीप्लाई किया और उनको जोड़ने पे 227 आया। तो एक बार तो हम इसे एक्स के तरीके से भी करेंगे, बट इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हम ऑप्शन की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए ऑप्शन की हेल्प से पहले ट्राई करते हैं, फिर इसे हम एक्स के तरीके से करेंगे। देखिए जो एग्जामिनर ने कंडीशन कही है कि इसके दो पार्ट है, दो पार्ट में से पहले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करा और दूसरे पार्ट को 11 से मल्टीप्लाई करा और उनका सम 227 आना चाहिए। तो इसका जो यूनिट नंबर देख रहे हैं वो आपका 7 आ रहा है। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि यूनिट नंबर किसका 7 आ रहा है, उसी को हम पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 25 यानी 5 आएगा यूनिट नंबर, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 22 और ये 22, तो यानी कि ये 2 आ रहा है मेरे पास में। तो यानी कि तो मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। तो 15 इंटू में 5 तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 22 इंटू में 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, तो ये कितना हो जाएगा 242 आ जाएगा। तो 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 7 7 4 11 और 3, ये तो 227 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये तो मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब जरा इसको देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो ये 0 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 77 यानी कि ये भी जाएगा। तो यानी कि 20 इंटू में 5 अगर मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना आ रहा है आपका 100, और ये 17 इंटू में 11, तो 17 और 17 जो होता है मेरे पास में वो होता है 187। तो 187 अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 7 8 और 2 आ रहा है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी क्या, इसमें देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई 25 और इसको 11 से मल्टीप्लाई का 27, ये भी 27 आ रहा है। एग्जामिनर भी बड़ा तेज है। ये कितना होगा आपका 125, और ये कितना मेरे पास में 12 इंटू में 11, 12 11 होता है आपका 132। फिर भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 12 और 12 132। तो ये 132 में इसमें ऐड करूंगा तो ये 7 5 और 2 आ रहा 57। तो ये भी मेरा इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर तो मेरा ऑप्शन डी ही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 30 इंटू में 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 150, 7 इंटू में 11 हुआ तो ये कितना हुआ 77। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो 7 5 12 और 2 यानी 227, यानी कि ऑप्शन डी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ही होगा। अब चलिए अब इसको जरा एक एक्स के तरीके से कर लेते हैं। एक्स के तरीके से क्या, क्योंकि देखिए नंबर जो रखा है मुझे 37, इस नंबर का मैंने एक पार्ट निकाला एक्स है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा 37 माइनस का एक्स, ये दूसरा पार्ट होगा। अब एग्जामिनर ने कहा है इस पार्ट को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई तो 5x हो जाएगा। दूसरे को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा उसने 11 से, और इन दोनों को जोड़कर बोला है एग्जामिनर ने कि वो 227 हो गया है वैल्यू, ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा है। तो आइए सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास में 5x हो जाएगा प्लस का 37 और 37, तो ये कितना होगा 704, यानी कितना आ जाएगा प्लस का 407, ये वैल्यू हो जाएगी। माइनस का 11x हो जाएगा बराबर में 227 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6x बचेगा। इस गल टू में 407 में से 227 अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास में 0, ये मेरे पास में 8 और ये मेरे पास में 1, यानी कि इतना बचेगा 180 बचेगा। माइनस का माइनस से माइनस कटा तो 6 3 18, x की वैल्यू तो मेरे पास में 30 आ गई। अगर x की वैल्यू 30 आ गई मेरे पास में, तो 37 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो वैल्यू बचेगी मेरे पास 7, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।